हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर है और असेसी के पास उस कंपनी की कुछ शेयर होल्डिंग है और वो दूसरी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लॉसेस हो जाते हैं और असेसी एज ए प्रमोटर उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए कुछ खर्चा करता है, तो क्या ये खर्चा असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए? क्या असेसिंग ऑफिसर इस खर्चे को खाली इस बिना पर डिनाई कर सकता है कि ये एक्सपेंसेस सेक्शन 30 to 37 की परिभाषा में नहीं आते या उसके अंदर कवर नहीं होते? या असेसिंग ऑफिसर खाली इस बात पर कि दूसरे शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी के रिवाइवल में खर्चा नहीं किया, इसलिए जो असेसी ने उस कंपनी पर खर्चा किया वो खर्चा असेसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 456 ITR पेज नंबर 723 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी कंपनी एक कंपनी MMC की प्रमोटर है और असेसी के पास उस कंपनी की 27% शेयर होल्डिंग है। जो MMC कंपनी है उस कंपनी के कुछ और शेयर होल्डर्स भी हैं, पब्लिक के पास भी उनके शेयर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास भी उसके शेयर्स हैं। MMC कंपनी को काफ़ी सारे लॉसेस हो जाते हैं और जब उस कंपनी को रिवाइव करने की बारी आती है तो वाइंडिंग अप तक के कुछ ऐसे खर्चे जो कि वाइंडिंग अप तक को ले जाने के लिए भी कुछ जरूरी थे, वो खर्चे असेसी जो है वो MMC के ऊपर करता है और इन खर्चों के अंदर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करना, रेंट पे करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सर्विसेज के पेमेंट देना और उन सब खर्चों को असेसी क्लेम करता है। असेसी ने जो MMC कंपनी है उसको कुछ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स भी दिए होते हैं जो कि असेसी उनको राइट ऑफ करता है और उनको एज ए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में क्लेम करता है। जब असेसी कंपनी की जो कि MMC कंपनी का एक प्रमोटर है उसकी असेसमेंट चल रही होती है तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो MMC कंपनी है जो रिहेबिलिटेशन में चली गई है, जिस कंपनी का असेसी प्रमोटर है उसके नाम के अंदर कहीं पे भी असेसी का नाम नहीं आता, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो असेसी कंपनी है वो उससे रिलेटेड है। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर की यह एप्रीहेंशन थी कि जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने MMC कंपनी के रिहेबिलिटेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा और मेन एप्रीहेंशन जो असेसिंग ऑफिसर की थी वो ये थी कि जो खर्चे असेसी ने किए हैं वो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उन खर्चों को डिसअलाउ किया। CIT अपील ने भी और ट्रिब्यूनल ने भी जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा डिसअलाउंसेस किए गए थे उनको एज इट इज रखा, इसलिए असेसी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील को लेकर के गया। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जो असेसी है वो MMC कंपनी की एक ग्रुप कंपनी है और प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है उसने असेसी के क्लेम को अप्रिशिएट करने में जो फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट किया है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी ने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिए गए हैं जो कि बाद में एक तरीके से जो रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ये साबित कर पाया है कि असेसी का इंटरेस्ट था जो MMC कंपनी को रिहेबिलिटेट करने में और जो असेसी है वो एक तरीके से MMC कंपनी का एक मैनेजिंग एजेंट है और जो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर है उसके अंदर भी इस बात को लिखा गया है कि असेसी ने उस कंपनी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करी, उसके अंदर रिवाइव करने में काफी कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे केस में खाली इस वजह से कि वो खर्चे सेक्शन 32-37 के अंदर स्पेसिफिकली असेसी को अलाउ नहीं है, तो ऐसे केस में यदि कोई असेसी बिजनेस के लिए कोई खर्चा करता है तो वो एक्सपेंसेस असेसी को सेक्शन 28 के अंदर अलाउ किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, यदि असेसी अपने एक्सपेंसेस को इस चीज से रिलेट कर पाता है कि वो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो
बिजनेस एक्सपेंडेंसी के लिए या कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के लिए जरूरी हैं तो वो खर्चे एसएससी को अलाउ किए जाने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 456 ITR पेज नंबर 723 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।